Hello friends, today we are going to discuss a very important and small topic, sigma and pi bond. Sigma bond is a stronger bond while pi is a weak bond. Why? सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई वीक बॉन्ड होता है. ये क्यों होता है अभी आप देखेंगे किस प्रकार से सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है. उससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होती है वो किस प्रकार से ओवरलैपिंग शो करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एस एस ओवरलैपिंग. दिस इज एस ऑर्बिटल. दिस इज एस ऑर्बिटल. ये इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है. आप कहीं पर भी एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना देंगे. जो डायमीटर होगा, क्योंकि स्फेरिकल होती है सेम में, तो जो भी डायमीटर होगा वो इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी. और जब ये ओवरलैपिंग करती है तो इस प्रकार से इनकी ओवरलैपिंग होती है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाई करते हैं. ये हो गई एस एस ओवरलैपिंग. और यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो बनता है, ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड को लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अब हम बात करेंगे एस पी ओवरलैपिंग की. दिस इज एस ऑर्बिटल एंड दिस इज एक्सिस and this is p orbital. This is its internuclear axis s p. The overlapping of these is this s p. ये हो गया s p overlapping and the electron density lie in this area. Now the third one is PP overlapping. This is p orbital. This is also p orbital because the PP overlapping. Now after the overlapping, this becomes PP overlapping. You know, कार्बन के पास दो ही तरह की ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, और वो सेम टाइप की ऑर्बिटल के साथ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है. तो यहाँ पर ये एस एस ऑर्बिटल से इस तरह से एस एस ओवरलैपिंग होती है, एस पी ऑर्बिटल से एस पी ओवरलैपिंग हो जाती है, पी पी ऑर्बिटल से इस प्रकार से पी पी ओवरलैपिंग हो जाती है. इन सब केसेस में, तीनों केसेस में आप देख रहे हैं यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. ये पूरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपस में एक साथ रहती है, दोनों की ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो जाती है. यहाँ आप देख रहे हैं इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसकी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पर बीच में देख रहे हैं, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही हो रही है. यहाँ पर पीपी ऑर्बिटल है, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसकी भी इसी प्रकार से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. जो ओवरलैपिंग है वो भी देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही हो रही है और यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है. तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रही है. लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी होती है, जो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग ना होके वो दूसरी तरीके से हो सकती है. अब जैसे ये सब हम ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे किए हैं. ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ये दूसरी पी ऑर्बिटल है, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है. अगर हम इनकी ओवरलैपिंग कराएं तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसकी ये है और इस ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
हमेशा यहाँ इन दो प्लेसेस पर कंसंट्रेटेड रहती है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे थे तीनों केसेस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर जब ओवरलैपिंग हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा एक ही स्थान पर थी। जब हम यहाँ पर इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बाहर ओवरलैपिंग हो रही है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कहीं भी कुछ ओवरलैपिंग टच नहीं हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो स्थानों पर होती है, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग भी दो स्थानों पर हो रही है। इसको आप क्या कह सकते हैं, ये देखिए आप, तो ये इन ऑर्बिटल्स की पी ऑर्बिटल की साइड है, अर्थात यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है साइड में हो रही है। तो इस तरीके से ये दूसरी तरह की ओवरलैपिंग होती है जिसको हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और हमारी उसके अकॉर्डिंग दो तरह से ओवरलैपिंग। अब हम बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, पाई बॉन्ड को पाई से डिनोट किया जाता है। दो तरह की ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के आधार पर हमने आपको बताई है। वन इज जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है एंड सेकेंड इज जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बाहर आपको 90 डिग्री पर यहां पर उसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड को इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग को शो करते हैं। ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals on the internuclear axis. A bond formed by the overlapping of atomic orbitals on the internuclear axis is called as sigma bond. जो यहाँ पर इस प्रकार की ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके परिणाम स्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ए बॉन्ड फॉर्म्ड by the overlapping of atomic orbitals on the internuclear axis is called as sigma bond. And in the similar way, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, साइड से हो रही है। यह हम देख सकते हैं यहाँ से ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के 90 डिग्री पर हो रही है। या आप इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लैटरल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। इस ओवरलैपिंग को जो ये आप देख रहे हैं, जो इसको 3 टाइप से कहा जाता है। एक तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, या केमिस्ट्री के एक्चुअल वर्ड में इसको लैटरल ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? यहां पर इन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग और परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और lateral overlapping is called as pi bond. फिर दोबारा से हम रिपीट करेंगे, a bond formed by the lateral overlapping is called as pi bond, या a bond formed by the overlapping of atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis is called as pi bond, या a bond formed by the overlapping of atomic orbitals sidewise is called as पाई बॉन्ड। इस प्रकार से यहाँ ये पाई बॉन्ड बनता है और इस प्रकार से ये जो पाई बॉन्ड है आप दर्शाते हैं इस प्रकार से
ये आपका पाई बॉन्ड होगा और ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके ये पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 स्थानों पर होती है, सिग्मा बॉन्ड में एक ही स्थान पर होती है। तो ये तो था आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड। और आपसे अक्सर जो पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, वाई? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग हो रही है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रही है, इसलिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो आप एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन द सिग्मा बॉन्ड इज मैक्सिमम, सो सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग। और पाई बॉन्ड की लैंग्वेज में कहेंगे तो बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, सो पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। और आपसे कई बार दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस भी आप इसी प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंस में आप यही लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड में लिखेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। डायरेक्ट पाई बॉन्ड कहीं नहीं बनता। इसलिए आप एक वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज ए इंडिपेंडेंट बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज ए डिपेंडेंट बॉन्ड। एक यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है कि आपकी जो ज्योमेट्री निर्धारित होती है वो सिग्मा बॉन्ड से ही होती है, सिग्मा ऑर्बिटल से होती है, इसलिए वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर व्हाइल द पाई बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हैं, लिख सकते हैं।